एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड प्रथम वर्ष की कक्षाओं के संबंध में हम लगातार चर्चा कर रहे थे। आज का ये जो मेरा क्लास होगा ये प्रयोजनवाद से संबंधित है कि प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान किसे कहते हैं, प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय क्या होता है, यानी प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान होता क्या है, प्रयोजनवाद ज्ञान किसे कहता है, इस पे चर्चा हम करेंगे। तो इस पे चर्चा करने से पहले हमको ये चर्चा करना जरूरी है कि प्रयोजनवाद है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको होनी चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। यदि आप बीएड प्रथम वर्ष, बीएड द्वितीय वर्ष या बीएड के किसी भी सेमेस्टर में, जहां पे सेमेस्टर प्रणाली लागू है, आप बीएड कर रहे हैं या आपका कोई शुभचिंतक, आपका कोई मित्र, आपका के परिवार का कोई भी सदस्य अगर बीएड कर रहा है तो उसके लिए यह चैनल, यह प्लेटफॉर्म उपयोगी है। आप उसके पास तक इस चैनल का लिंक जरूर भेजें जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। चर्चा करते हैं कि प्रयोजनवाद होता क्या है, क्योंकि हमको पहले प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान अगर समझना है तो पहले प्रयोजनवाद समझना है। तो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रयोजनवाद के ऊपर, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान कहते किसे हैं, यानी ज्ञान का संप्रत्यय क्या होता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि प्रयोजनवाद है क्या। तो सबसे पहले जो प्रयोजनवाद होता है वह मनुष्य के केवल और केवल व्यवहारिक पक्ष पे बल देता है। आप जानते हैं किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज के, किसी भी तथ्य के दो पहलू होते हैं, एक सैद्धांतिक होता है और एक व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक पक्ष का मतलब होता है कि जो हमको हमारी जो आसपास की चीजें घटित होती हैं उससे संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो व्यवहारिक पक्ष में आता है, और सैद्धांतिक का मतलब जो किताबी ज्ञान होता है वो सिद्धांत होता है। लेकिन प्रयोजनवाद जो है वह हमारे व्यवहारिक पक्ष पे ज्यादा ध्यान देता है, और इसी दृष्टि से यह एक मानवतावादी दर्शन कहलाता है। अगर ये व्यवहारिक पक्ष पे बल देगा तो निश्चित रूप से मानव के कल्याण के लिए ये कार्य करेगा, और जब मानव के कल्याण के लिए कार्य करेगा तो हम इसको मानवतावादी दर्शन के संबंध में कोट में रख सकते हैं। इसलिए इसे हम व्यवहारिकतावाद भी कहते हैं। तो प्रयोजनवाद का एक नाम निकल करके आया व्यवहारिकतावाद, और व्यवहारिकतावाद क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मानव के व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, इसीलिए इसको व्यवहारिकतावाद हम कहते हैं। प्रयोजनवाद मानता है कि ये जो संसार की रचना हुई है इसमें जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को मिला करके और जो विभिन्न क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के द्वारा यह संपादित हुआ है। यानी प्रयोजनवाद इस संसार और उसकी समस्त वस्तुओं को विभिन्न क्रियाओं का परिणाम मानता है। यानी जो कुछ आप देख पा रहे हैं इस संसार में वह विभिन्न क्रियाओं का परिणाम है, ऐसा प्रयोजनवाद कहता है। इसलिए इस कुछ विद्वान ऐसे भी आपको मिलते हैं जो इसको अर्थ क्रियावाद और कुछ इसे फलवाद कहते हैं। यानी जब क्रिया आप करते हैं तो उस क्रिया का कुछ प्रतिक्रिया होगा, यानी कुछ आपको फल मिलता है उसका, तो उस फल के मिलने के कारण ही इसे फलवाद। और जब हम क्रिया करते हैं तो उस क्रिया करने के नाते या इस संसार की रचना उन क्रियाओं के माध्यम से हुई है, इसीलिए इसको हम अर्थ क्रियावाद भी कहते हैं। अगले पॉइंट पे अगर हम चर्चा करें तो यह दर्शन जो है ये सबसे मूल पॉइंट यही है, इस दर्शन का मूल यही है कि यह दर्शन जो है
किसी भी अंतिम सत्य को स्वीकार नहीं करता है, केवल उसी को सत्य मानता है जो मानव के लिए उपयोगी हो। यानी अंतिम सत्य स्वीकार नहीं करने का मतलब क्या है? अंतिम सत्य का मतलब आज जो सत्य है वो कल असत्य हो सकता है, जो कल असत्य था वो आज सत्य हो गया है, जो आज सत्य है वो कल असत्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सत्य कोई स्थिर चीज नहीं है, वो लगातार बदलता रहता है। तो इसलिए कह रहा है कि अंतिम सत्य में यह विश्वास नहीं करता है। अंतिम सत्य का मतलब कि जो फिर बदले ना, और इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है, कोई भी विचार ऐसा नहीं है जो बदले ना। तो ये कहता है कि हम अंतिम सत्य में विश्वास नहीं करते हैं। सत्य तो परिवर्तनशील होता है, जो आज सत्य है वो कल असत्य हो जाएगा। कुछ विद्वान इसे इसीलिए उपयोगितावाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह मानव के लिए अगर उपयोगी है तो इसको हम उपयोगितावाद की संज्ञा दे सकते हैं, और कुछ इसी को प्रयोजनवाद की संज्ञा देते हैं। अगले पॉइंट में चलें तो प्रयोजनवाद विज्ञान और आओ करके सीखें, विज्ञान और आओ करके सीखें दोनों को मिला करके बना है। विज्ञान और आओ करके सीखें मतलब हम करके देखेंगे। विज्ञान जो कहता है उसको हम करके देखेंगे, तब हम उसको समझेंगे। अगर हमारे लिए उपयोगी है तो हम मानेंगे कि हाँ हमारे लिए उपयोगी है, अगर वह उपयोगी नहीं है हमारे लिए तो हम मानेंगे कि यह किसी काम का नहीं है। प्रयोजनवाद जो है, अब प्रयोजनवाद की व्याख्या हम करेंगे कि प्रयोजनवाद जो है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रैग्मा, जिसका अर्थ होता है क्रिया या किया गया कार्य, और दूसरा प्रेग्मेटिकोस जो व्यवहारिकता या उपयोगिता इसका मतलब होता है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारिकतावाद, अनुभववाद आदि नाम से भी हम जानते हैं। प्रयोजनवाद का नारा है परिवर्तन, यानी परिवर्तन। ये कह रहा है कि हम किसी अंतिम सत्य में विश्वास नहीं करते हैं तो लगातार परिवर्तन होगा, तो यह लगातार परिवर्तन की ही बात करता है। अर्थात कोई भी सत्य अस्थायी ना हो करके सदैव परिवर्तन की अवस्था में होता है। पाश्चात्य जगत में प्रयोजनवादी विचारों की झलक की बात अगर हम करें कि सबसे पहले प्रयोजनवाद की झलक दिखाई कहाँ दी, तो यूनानी दार्शनिक थे हेराक्लिटस के विचारों में मिलता है। सर्वप्रथम इस टाइप का अगर विचार आया तो वह हेराक्लिटस जो यूनान के दार्शनिक थे उनके विचारों में आया। उसने इस संसार को परिवर्तनशील बताया। तो उसका एक बिंदु वहां मिला कि उसने इस संसार को परिवर्तनशील बताया कि संसार जो है वो बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, और कहा कि सभी वास्तविक चीजें परिवर्तनशील हैं, इसीलिए शाश्वत सत्य कुछ भी नहीं हो सकता। यानी जो भी कुछ यहाँ है वो परिवर्तनशील है, इसीलिए शाश्वत सत्य, हमेशा के लिए सत्य कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा किसने कहा? हेराक्लिटस ने कहा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं 16वीं शताब्दी में, तो प्रयोजनवादी चिंतन का शुभारंभ बेकन ने किया। यानी इस प्रयोजनवादी चिंतन का जो शुभारंभ माना जाता है वो बेकन के द्वारा माना जाता है। उसने विज्ञान को समाज का मार्गदर्शक बताया और इस नाते उसको यहाँ से जोड़ा जाता है। 18वीं शताब्दी की अगर हम चर्चा करें, 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के दार्शनिक कांटे को भी इसका पूर्व विचारक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने व्यवहारिक उपयोगिता स्वीकार की थी। उन्होंने व्यवहारिक उपयोगिता को स्वीकार किया था, इस नाते हम कांटे को इसका पूर्व दार्शनिक मान सकते हैं। वस्तु एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में, परंतु एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में अगर प्रयोजनवाद की अगर हम चर्चा करें, बात करें, तो इस विचारधारा का जो विकास हुआ वो 19वीं शताब्दी में अमेरिका में प्रारंभ होता है, और अमेरिका में चार्ल्स पियर्स जो हैं
इस विचारधारा के प्रतिपादक माने जाते हैं और विलियम जेम्स, जॉन डीवी तथा किलपैट्रिक ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। यानी अगर इसके प्रतिपादक की बात होगी तो वहाँ पे पियर्स का नाम आएगा, चार्ल्स पियर्स का नाम आएगा अगर इसके प्रतिपादक की बात होगी तो। आगे अगर चर्चा करें तो डीवी ने व्यक्ति की इच्छा शक्ति को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया। उनके अनुसार मानव प्रगति का आधार सामाजिक बुद्धि ही होती है। इस विचारधारा में डीवी का योगदान सबसे अधिक है। अगर आप डीवी पे पढ़ेंगे, डीवी को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि डीवी ने सबसे ज़्यादा समाज को महत्व दिया है। विद्यालय को भी डीवी ने समाज का एक लघु रूप माना है। तो उसी के अनुसार यहाँ पे डीवी ने कहा है कि व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना चाहिए। आगे अगर हम चर्चा करें तो प्रयोजनवाद की परिभाषा से हमको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। रास महोदय ने ऐसा कहा है कि प्रयोजनवादी जो दर्शन है वो वास्तव में मानवतावादी दर्शन है और प्रयोजनवाद यह मानता है कि जो मनुष्य होता है वह क्रिया में भाग ले करके जो अपने मूल्य होते हैं, यानी बच्चा होता है जब वह समाज में जाता है, अपने परिवार में रहता है, विद्यालय में जाता है तो विभिन्न क्रियाओं में भाग ले करके वह अपने मूल्यों का निर्माण करता है और जो वास्तविकता है वह सदैव क्या है, निर्माण की अवस्था में है। इसीलिए हम किसी चीज़ को वास्तविक सत्य नहीं कह सकते कि परमानेंटली ये ट्रू है, हमेशा यह सत्य है। अगर हम प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा की दृष्टि से देखें तो प्रयोजनवादी जो पाश्चात्य दर्शन है वो ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम मानता है। पहले ही हमने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो संसार दिख रहा है, ये विभिन्न तत्वों और विभिन्न क्रियाओं का ये परिणाम है और यह भी मानता है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है। यानी ये भी कहता है कि ये भौतिक संसार जो हमको दिख रहा है वही सत्य है, आध्यात्मिक संसार कोई है नहीं। जो जिसका हम केवल विचार करते हैं दिखता नहीं है आध्यात्मिक संसार। केवल आदर्शवाद में आध्यात्मिक संसार की चर्चा की गई है, लेकिन उसके अलावा ये जो प्रयोजनवाद है वह आध्यात्मिक संसार को स्वीकार नहीं करता है। यह ईश्वर के विषय में विचार ही नहीं करता है और आत्मा को, जो आत्मा है उसको यह कहता है कि ये पदार्थ जन्य क्रिया तत्व एक पदार्थ है। यानी जो आत्मा हमारे अंदर है वो भी पदार्थ है और क्रियाशील तत्व के रूप में उसको स्वीकार करता है और यह कहता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना होता है। मनुष्य अगर जीवन पाया है तो उसको सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए, जो सामाजिक जीवन जीने अर्थात सामाजिक आदर्शों मूल्यों के पालन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कि जब हम समाज में जाएंगे, रहेंगे, उनके आदर्शों को मानेंगे तो वहाँ पे हमारे मूल्य जो हैं वो अच्छे निर्माण होंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रयोजनवाद पे थोड़ा सा चर्चा किया। प्रयोजनवाद में अगर आपको मूल कुंजी अपने पास रखना है तो केवल इतना याद रखना है कि प्रयोजनवाद जो है इस भौतिक संसार को सत्य मानता है, या मानता है कि ये जो भौतिक संसार की रचना हुई है विभिन्न तत्वों, विभिन्न पदार्थों और विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि की रचना हुई है। यहाँ पे कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य हमेशा परिवर्तनशील रहता है, यानी सत्य हमेशा क्या है, परिवर्तनशील की अवस्था में है। इसीलिए जो वास्तविकता है, जो सत्य है, वो हमेशा निर्माण की अवस्था में रहता है। तो हम किसी चीज़ को आज सत्य कह सकते हैं लेकिन वो कल सत्य रहेगा या हम कह नहीं सकते हैं। तो सत्य सदैव परिवर्तनशील अवस्था में रहता है, बदलता रहता है। तो संसार की समस्त वस्तुएं, समस्त जो बातें हैं, समस्त जो क्रियाएं हैं, समस्त जो वस्तुएं हैं, पदार्थ है, वो क्या है, परिवर्तनशील अवस्था में है। जो कुछ हमको दिख रहा है वो कुछ दिनों के बाद वैसा नहीं दिखेगा, परिवर्तन उसमें हो जाएगा, ऐसा प्रयोजनवाद मानता है।
और यह कहता है कि जो मानव के लिए उपयोगी है वही काम किया चाहिए, जो मानव के लिए उपयोगी नहीं है वैसा काम हमको नहीं करना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इसको हम एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि जो प्रयोजनवादी विचारधारा है वह मानवतावादी विचारधारा है, मानवतावादी दर्शन है। तो हमको केवल इतना याद रखना है कि यह करने में विश्वास रखता है। किसी भी कार्य को अगर कोई कह दे कि ऐसे हो रहा है तो ये कहता नहीं, हम करके देखेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो हम मानेंगे, लेकिन वह भी सत्य आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। तो जब हम प्रयोजनवाद के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये कहता है कि उद्देश्य को हम कैसे फिक्स करें, पाठ्यक्रम को हम कैसे फिक्स करें। जब हर चीज़ परिवर्तनशील है, आज हमको जिसकी ज़रूरत है कल हो सकती है ना हो, तो हम पाठ्यक्रम फिक्स कैसे करेंगे। तो इस हिसाब से हम जब इस पर चर्चा करेंगे, प्रयोजनवाद के दर्शन पे जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पे इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको केवल 2 ही 3 बात याद रखना है कि जो प्रयोजनवाद होता है वह उपयोगिता पे विश्वास करता है, मानव कल्याण में विश्वास करता है, भौतिक संसार में विश्वास करता है, आत्मा को पदार्थजन्य मानता है, जो आध्यात्मिक संसार है उसको नहीं मानता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं उसी को, और सत्य हमेशा परिवर्तनशील रहता है। इतनी ही बात आपको यहाँ याद रखनी है। और अब आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय क्या है, यानी ज्ञान किसे कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे आप नए आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।